नमस्कार दोस्तों। जो हम आपके लिए कंप्यूटर के सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आज नेटवर्किंग का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बताने वाले हैं। इसके पहले नेटवर्किंग का पहला वीडियो, कंप्यूटर का पहला वीडियो हम नेटवर्किंग ही स्टार्ट किए हैं। नेटवर्किंग डिवाइस और टोपोलॉजी सब एक ही वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं। जाकर थ्योरी आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो वीडियो देखा होगा अगर थ्योरी का, उसको एकदम क्वेश्चन एकदम मक्खन लगने वाला है। तो अगर अभी तक थ्योरी नहीं देखे तो जाकर थ्योरी का वीडियो सबसे पहले देखिए। यह दूसरा वीडियो है कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। ऑप्टिकल फाइबर हम क्या बताए थे आपको? ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसी के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में ट्रांसमिट की जाती है इंटरनेट को। पूछता है क्वेश्चन कि इंटरनेट किस माध्यम से, इंटरनेट एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए किस वायर का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा होता है कि उसके अंदर मेटल का कोई वायर नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यह अर्थ है, यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर इंडिया है, तो अमेरिका से जब इंटरनेट इंडिया में आ रहा है तो कैसे आ रहा है? तो समुद्र में केबल बिछाया गया है। इस केबल का क्या नाम है? तो ऑप्टिकल फाइबर। इसी केबल का क्या नाम है बच्चा? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इस केबल का नाम है। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है क्या होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर प्रकाश के फॉर्म में सिग्नल को प्रेषित की जाती है। और यह जो प्रकाश होगा ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर निकलेगी। जैसे एनालॉग जो सिग्नल इसके अंदर भेजेंगे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो ट्रांसड्यूसर की सहायता से लाइट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे तो लाइट की स्पीड आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज गमन करता है तो लाइट गमन करता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए सिग्नल लाइट के फार में बहुत तेज गति करता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करके ही ऑप्टिकल फाइबर में निकलता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में जानी चाहिए। तो जो इसका लेयर होता है, यहाँ पर सघन माध्यम होता है, किनारों पर विरल माध्यम बनाए जाते हैं। अपवर्तनांक यहाँ अंदर अपवर्तनांक ज्यादा होता है और किनारों पर अपवर्तनांक कम होता है, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से लाइट के फार में प्रकाश आगे चलती है। तो यही पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे होता है? तो लाइट के फार में। लाइट नहीं दिया है, तब क्या दिया है कि ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो ये सही दिया है। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाश प्रेषित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? अभी बताए हैं कि लाइट के फार में ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश जाती है और लाइट का वेग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नेटवर्क संचार में सबसे तेज कौन सा होगा? तो ऑप्टिकल जो फाइबर केबल होगा, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होगा इसी में बहुत तेज गमन करेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रिक्त स्थान एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई है। अच्छा, माने यह पूछ रहा है ना कि अ रिक्त स्थान इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। माने जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संचार हो रहा है, उसका बेसिक यूनिट क्या है? तो आप जान लीजिए कि जो डाटा संचार हो रहा है ना, जो इंटरनेट संचार हो रहा है, उसमें अमेरिका वालों ने सबसे पहले इंटरनेट ARPANET बनाया था 1970 के आसपास। वही इंटरनेट दुनिया को दिया, तो उसमें एक प्रोटोकॉल लगाया। उस प्रोटोकॉल को क्या कहा? उस प्रोटोकॉल को कहा टीसीपी। टीसीपी एंड आईपी, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों को ARPANET में लगा दिया और उसके बाद दुनिया को दिया। तो यह दोनों इंटरनेट उसमें प्रोटोकॉल लगाया, तो इसका क्या काम है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो इंटरनेट होगा उसको छोटे छोटे पैकेट के रूप में तोड़ता है। तब तो उसके बाद मैसेज और जो भी क्या होता है, डाटा होता है, वो संचरण होता है। तो वही तो पूछा है। और रिक्त स्थान इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है? तो डाटा पैकेट होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो कम्युनिकेशन होता है उसका बेसिक यूनिट डाटा पैकेट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि सर्वर सर्वर वे कंप्यूटर है जो जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर है, सर्वर एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराता है, जो कि रिक्त स्थान से जुड़े होते हैं। अब क्लाइंट से, नेटवर्क अध्याय भी पढ़ रहे हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं सर्वर जो कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद ही ना डाटा ट्रांसफर कराएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार? देखिए नाम पकड़े यहां पर, निजी नेटवर्क का विस्तार। अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क निजी नहीं है, ये तो सबके लिए ओपन है ना। वाइड एरिया नेटवर्क यही इंटरनेट है, ब्रॉडकास्ट है।
तो वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट, तो यही तो होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा, क्योंकि निजी नेटवर्क बोल दिया है। तब वर्चुअल प्राइवेट, जिसको पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं, मतलब जो प्राइवेट नेटवर्क हो, तो वही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे दिया है यहाँ पर कि इंटरप्राइजेज जो प्राइवेट नेटवर्क होगा, या तो होगा नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क भी नहीं होगा। यहाँ पर प्राइवेट की बात किया है ना, निजी नेटवर्क की बात किया है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि शब्द आ ही गया, शब्द टीसीपी और आईपी का क्या अर्थ है? हम अभी बताए थे कि इंटरनेट में यह प्रोटोकॉल लगाया गया अमेरिका द्वारा, और उसके बाद दुनिया को इंटरनेट दी गई, तब दुनिया इतना आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में बढ़ रही है। तो जो यह प्रोटोकॉल लगाया, यह दोनों पहले क्या है, इंटरनेट से लेकर एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो रूल रेगुलेशन कुछ बनाया गया, रूल रेगुलेशन को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यह प्रोटोकॉल इंटरनेट से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पढ़िए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका काम क्या है? इंटरनेट को पैकेट के रूप में तोड़ना। किसका काम है? तो टीसीपी का। ट्रांसमिशन माने जो जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो उसी को पैकेट के रूप में तोड़ना। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? बचा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन जहां आ जाएगा, और इथरनेट ऑप्शन में है, तो वही जवाब सही होने वाला है, क्योंकि हम बताए हैं कि जो नेटवर्किंग होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें ही इथरनेट का प्रयोग किया जाता है, और कहीं नहीं। इथरनेट एक क्या होता है? इथरनेट एक वायर ही होता है जो डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट दिखाई दे रहा है, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि डेटा कम्युनिकेशन में, अच्छा एक बात और देखिए, इस क्वेश्चन में एक ब्लूटूथ भी दिया है, तो अगर प्राइवेट बोलता ना, प्राइवेट में तब ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक प्राइवेट हम लोग का नेटवर्किंग है, लेकिन यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क कह दिया, इथरनेट दिया है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए निम्न नियमों का संचय, मतलब सेट ऑफ रूल कहते हैं, तो प्रोटोकॉल, अभी हम बताएं कि प्रोटोकॉल एक रूल रेगुलेशन है, तो पूछ रहा है कि सेट ऑफ रूल को क्या कहेंगे, तो प्रोटोकॉल कहेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क में ब्लूटूथ आता है, पर्सनल में आता है, और यहाँ पर रूल पूछा है, तो ए होगा, प्रोटोकॉल होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति रिक्त स्थान में देता है। तो देखिए ना बच्चा, जो जो ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड जो होता है, वो दे रहा है कि इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति देता है। तो जो स्विच होता है ना, स्विच इंटरनेट को शेयरिंग की अनुमति देता है, स्विच जो देता है। अच्छा, हब और स्विच, पहले तो देखिए अडॉप्टर दिया है, प्लग दिया है, यह तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हटाइए। दो ऑप्शन है, हब और स्विच। हब से इंटेलिजेंट होता है स्विच, स्विच का काम डाटा शेयरिंग में किया जाता है। यह दोनों नेटवर्किंग डिवाइस है, जितना नेटवर्किंग डिवाइस होता है सब हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, जाकर थ्योरी एकदम पढ़ लीजिएगा। इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये हब डंब होता है, हब से ज्यादा टर्मिनल स्विच में होता है, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, और यही डाटा शेयरिंग में किया जाता है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार के सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? इंटर सेट का इंटरकनेक्शन मतलब नेटवर्क, और देखिए चैनल, बस और मीडियम, तो नेटवर्क अध्याय भी चल रहा है, और इंटरकनेक्शन नेटवर्क, भाई इंटरकनेक्शन जो आप करेंगे वही नेटवर्क बनाएंगे ना, तो वही नेटवर्क, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा जितना क्वेश्चन लिया गया है ना, सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से, इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? भैया देश भर में कौन सा नेटवर्क फैला हुआ है? पहले तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है, देश भर में होता नहीं है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और यहाँ पर वैन जो है यही देश भर में है, इसी को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और यही इंटरनेट है। और हम लोग जानते ही हैं कि जो इंटरनेट है यह देश भर में फैला हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट, आ गया इथरनेट, दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है? तो ये बच्चा, अलग अलग इथरनेट को जोड़कर, इथरनेट किसी में आता है, लाइन में आता है, माने अलग अलग लाइन को जोड़कर विस्तृत बनाना है, तो दो लाइनों को जोड़ने का काम ब्रिज करता है, हम बताए थे आपको। तो बच्चा हो, जो ब्रिज डिवाइस होता है ना, जो ब्रिज होता है,
जो ब्रिज होता है यह क्या करता है, दो लाइन को जोड़ता है, दो या दो से ज्यादा लाइन को जोड़ने का काम करता है। तो अलग अलग इथरनेट कहे चाहे लाइन कहे, इथरनेट लाइन, जो इथरनेट होता है लाइने में आता है, तो दो अलग अलग इथरनेट को चाहे लाइन को जोड़ने का काम ब्रिज करता है। इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रिज होगा जो विस्तृत नेटवर्क बना देगा, तो ब्रिज, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर दिया भी है कि ब्रिज क्या है, ब्रिज दो अलग अलग इथरनेट, इथरनेट कहे अथवा लाइन कहे, इथरनेट अथवा लाइन को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाता है, एक विस्तृत नेटवर्क बनाता है, तो वह ब्रिज कहलाता है। मोडेम दिया है, तो एक मोडेम भी नेटवर्किंग डिवाइस है। जो मोडेम होता है ना, जो मोडेम होता है, मोडेम, इसी को हम लोग इनपुट आउटपुट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है ना, डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन, और उसके बाद एनालॉग को डिजिटल में भी, जिसको हम लोग डीमोडुलेशन। तो यह मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन दोनों होता है, माने एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस कहते हैं। और यह क्या करता है, यह राउटर में लगता है स्टार्ट कराने के लिए। तब मोडेम क्या दिया है कि फोन एवं कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है स्टार्ट कराने के लिए, नेटवर्किंग जुड़ने के लिए, तो इसका वही फोन और कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। राउटर क्या है, रूट का डिवाइड करता है, राउटर नेटवर्किंग में लगता है, तो आगत और निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो वही राउटर है, माने इंटरनेट को भेजने का काम, पहचान करने का काम कि किस आईपी एड्रेस में इंटरनेट को कनेक्ट करना है, राउटर ही करता है, रूट का डिवाइड राउटर ही करता है। और रिपीटर क्या करता है, नेटवर्किंग की स्पीड को बढ़ाता है, नेटवर्किंग को जनरेट करता है राउटर। राउटर बिना बाधा से लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु, तो राउटर जो संचरण लाइन होगी डाटा को बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा उसकी, तो ये क्या है, रिपीटर है, राउटर रूट डिवाइड करेगा, तो रिपीटर भी जानिए, क्वेश्चन बहुत बनता है। यह सब क्या है, यह सब नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानकारी दिया गया था, तो इसका ऑप्शन ब्रिज था, जो कि पूछा हुआ था, दो लाइनों को जोड़ने का काम। आगे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, ब्रिज है कि राउटर है कि स्विच है कि फेयरवेल है, तो बचा सी ऑप्शन, राउटर नेटवर्किंग में लगेगा ना, और वैन का मतलब इंटरनेट समझिए, नेटवर्क समझिए, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सबसे लंबी दूरी तक क्या होगा, तो इंटरनेट होगा, यानी वैन, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होगा, राउटर लेगा, क्यों, क्योंकि राउटर ही नेटवर्किंग में कनेक्टेड होता है, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल के बारे में भी हम जानकारी दिए थे अपना पहला वीडियो में, जाकर देखिएगा। ओएसआई मॉडल के रिक्त स्थान, स्तर में एक रिक्त स्थान हो सकता है जो दो संचाल खंडों के बीच संचाल आवागमन मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को योजित तथा निष्पादित करता है। अब रिक्त स्थान में क्या होगा, परिवहन और स्विच, तो परिवहन तो मतलब ट्रांसपोर्ट और स्विच, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें स्विच आता ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत है। जो डेटा लिंक होता है उसमें ब्रिज आता है, तो यह सही है, यही बैठेगा भी, हम बताए तो ओएसआई लेयर अभी आज भी बता देंगे, लेकिन जो डेटा लिंक होता है इसी में ब्रिज होता है, भौतिक लेयर में रिपीटर भी नहीं होता है, फिर आगे सेशनल और अनुमार्ग में राउटर भी नहीं होता है। पहले तो इसमें भी फिट करना चाहिए ना कि ओएसआई मॉडल के, देखिए फिर बैठाइए, डेटा लिंक स्तर मतलब लेवल, तो डेटा लिंक लेवल में एक ब्रिज हो सकता है, सही बात है यहाँ तक, जो दो संचाल खंडों के बीच संचार आवागमन मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को योजित तथा निष्पादित करता है, तो यही काम करता है, ब्रिज काम करता है, आवागमन डेटा को ब्रिज करेगा, तो कौन सा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, एकदम फिट भी बैठेगा, डेटा लिंक में ब्रिज होता भी है, और जो कथन बोल रहा है कि योजित करता है, ट्रैफिक नेटवर्क को योजित तथा निष्पादित करता है, तो कौन करता है, यही ब्रिज ही करता है, तो इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए याद करने के लिए भी हम बता दें कि 7 लेयर होता है, चलिए आगे एक जगह लिया गया है वहीं पर हम बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, टर्मिनल की, तभी तो एक से अधिक सिस्टम को हम कनेक्ट करेंगे। आगे दिया है माउस, लाइट पेन, डिजिटल, तो ये कहा टर्मिनल का होगा, टर्मिनल होता ही है कि एक ही जगह कई गो अगर नेटवर्किंग डिवाइस को हम लोग अटैच करें तो उसको टर्मिनल कहेंगे, तो वही टर्मिनल है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है, फिर यह भी ओएसआई लेयर से पूछा हुआ है, फिजिकल लेयर में हब का प्रयोग होता है, अच्छा फिजिकल लेयर में भौतिक परत मतलब फिजिकल लेयर में होता है, देखिए
पहले दिया है ना, एक तो ट्रांसपोर्ट गेटवे, तो ट्रांसपोर्ट में ही गेटवे होता है। ब्रिज जो होता है, ब्रिज कहाँ आता है? डाटा लिंक में ब्रिज आता है, अभी हम लोग देखे थे। डाटा लिंक में आएगा, ट्रांसपोर्ट में आएगा। अच्छा, जो जो राउटर होता है, राउटर नेटवर्क लेयर में आता है। अब एक ही ऑप्शन बच गया, रिपीटर। तो रिपीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? फिजिकल लेयर में करेंगे। एक ही ऑप्शन बचा, रिपीटर। तो रिपीटर अथवा हब, रिपीटर अथवा हब। जब हमने हब पढ़ाए थे तो बताए थे कि हब की तरह मल्टीपल पोर्ट रिपीटर का होता है। हालांकि रिपीटर में 2 पोर्ट होता है, लेकिन 2 को भी मल्टीपल पोर्ट बोल सकते हैं। एक से ज्यादा जहां पोर्ट रहे उसको मल्टीपल पोर्ट कहते हैं। तो हब में भी कई ठो होता है, 5-10 बहुत ज्यादा होता है हब में भी। और रिपीटर में सिर्फ 2 पोर्ट होता है, लेकिन मल्टीपल पोर्ट होता ही है। तो हब में रिपीटर की तरह मल्टीपल पोर्ट होता है। एक लाइन हम लिखवाए थे वहां पे। तो चलिए, रिपीटर अथवा हब कहाँ होता है? पहला लेयर में होता है, फिजिकल लेयर में होता है। कितना लेयर है? 7 लेयर है। कैसे याद कराए थे? तो पंडित जी ने स्पा कराया। तो PDNT, स्पा, SPA, पंडित जी ने स्पा कराया। यही 7 लेयर है। पहला लेयर क्या है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और एस मतलब सेशन लेयर, पी माने प्रेजेंटेशन लेयर, ए माने एप्लीकेशन लेयर। यही 7 लेयर है, पहला से 7वां तक। तो पहला लेयर जो फिजिकल लेयर है, इसी में क्या आता है? रिपीटर और हब आता है। यह बी किस में आता है? ब्रिज। तो ब्रिज आता है डाटा लिंक में, अभी हम लोग देखे थे। चलिए, इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आ गया राउटर। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो नेटवर्किंग डिवाइस है भैया। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेटवर्किंग डिवाइस राउटर है। आगे जितना डिवाइस था सब नेटवर्किंग डिवाइस है। आगे है, नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं। अब आ गया नेटवर्क लेयर पर। हम बताए ना 7 लेयर है, पंडित जी ने स्पा कराया। PDNT SPA, पंडित जी ने स्पा कराया। यही है पहला लेयर, माने फिजिकल लेयर। डी डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब पूछा है कि नेटवर्क लेयर, इसमें कौन सा डिवाइस आएगा इनमें से? तो भैया हम ब्रिज बताए थे, ब्रिज डाटा लिंक में। पी में हब चाहे रिपीटर आता है, तो रिपीटर चाहे हब होता है पी में, फिजिकल लेयर में। अब पूछा है नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर में इसमें पूछा है नेटवर्क लेयर में क्या होगा? यह दो नहीं, राउटर जो होता है ना, राउटर जो होता है यही नेटवर्क लेयर में आता है। टी में क्या? हब तो आता है इसमें भैया, फिजिकल लेयर में हब आ जाता है। तो रिपीटर हब फिजिकल में, ब्रिज डाटा लिंक में। एक ही ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राउटर होता है नेटवर्क लेयर में, राउटर होता है नेटवर्क लेयर में। इसमें क्या था? गेटवे, ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवे आता है। चलिए अगला पॉइंट, बताना है सही गलत से बताना है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यह बताइए कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। क्या है? पहला, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं इंटरनेट ट्रैफिक में, तो सही बात है। राउटर मुख्य भूमिका निभाता है। राउटर का काम क्या है? रूट को डिवाइड करना, आईपी एड्रेस को जांच करके, आईपी एड्रेस को चेक करके इंटरनेट हर एक सिस्टम में देता है वो। राउटर रूट का डिवाइड करता है। सही है कि इंटरनेट ट्रैफिक में मुख्य भूमिका निभाता है राउटर, सही बात है। आगे रिपीटर आ गया, तो रिपीटर स्पीड को बढ़ाता था। आगे रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं, सही बात है। रिपीटर डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से बचाते हैं, यही बात सही है। अगर दूर तक हम लोग वाईफाई सिस्टम लगवाए हैं दूर तक, तो बीच बीच में रिपीटर लगा रहता है, रिपीटर स्पीड को बढ़ाता है, तो वही लंबी दूरी के दौरान उन्हें कमजोर होने से बचाता है। यह भी बात सही है। दोनों सही, गलत सही, सही सही, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओएसआई का पूरा नाम क्या है? बार बार हम कह रहे हैं ना कि ओएसआई में 7 लेयर होता है। ओएसआई में 7 लेयर, पंडित जी ने स्पा कराया। तो PDNT SPA, पंडित जी ने स्पा कराया, तो यही 7 लेयर है। तो यह 7 लेयर होता है। यह कैसा लेयर है? तो ओएसआई लेयर है, ओएसआई लेयर है। यह ओएसआई लेयर है। ओएसआई लेयर क्या होता है? तो इंटरनेट को समझने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग को बताया गया अमेरिका द्वारा कि इंटरनेट में 7 लेयर होता है। ओपन किया गया कि सब लोग जुड़िए इससे, इंटरनेट में 7 लेयर होता है, तो ओपन किया गया। ओएसआई ओपन, देखिए देखा लिखा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यही सही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इज राइट। ओएसआई लेयर का फुल नाम है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओएसआई मॉडल फिर आ गया। ओएसआई मॉडल की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है? ओएसआई मॉडल की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है? देखिए ओएसआई में 7 लेयर है। कौन है?
पंडित जी ने इस बार कराया PDNT अब पूछ रहे हैं कि कौन सा लेयर है जो डेटा संपीड़न करता है। कई बार क्वेश्चन एकदम पूछ चुका है अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम। यहाँ तो यूपीपीसीएल एआरओ का है ना, यूपीपीसीएल एआरओ का है, लेकिन बहुत एग्जामों में क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीकों से पूछता है। किसको? कि डाटा को कंप्रेस करना, डाटा को कंप्रेस करना, डाटा कंप्रेशन, डेटा संपीड़न। तो भैया हो प्रेजेंटेशन करता है। कौन सा लेयर है? प्रेजेंटेशन। तो छठवा लेयर है, 1 2 3 4 5 6, छठा लेयर प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कंप्रेशन करता है, एकदम जानते रहिएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे अगला कि ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? माने राउटिंग का कार्य कौन करता है? अब दिया है नेटवर्किंग लेयर, आगे दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर दिया है डाटा लिंक लेयर और नन ऑफ दिस। तो देखिए भैया डाटा लिंक में ब्रिज होता है, अच्छा ट्रांसपोर्ट में गेटवे होता है और नेटवर्क में राउटर होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेटवर्क लेयर राउटर होता है, पंडित जी ने इस बार कराया था PDNT, यही तो है तीसरा लेयर राउटिंग नेटवर्क से रिलेटेड आता है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर देखिए सातों लेयर लिख दिया गया है। पहला लेयर नीचे होता है, देखिए यही है पहला लेयर। पहला लेयर में क्या होता है? हब होता है, नहीं तो रिपीटर होता है, रिपीटर हब नहीं तो रिपीटर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? ब्रिज होता है, डाटा लिंक में ब्रिज होता है। अच्छा नेटवर्क लेयर में क्या होता है? राउटर होता है, नेटवर्क लेयर में राउटर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवे होता है, गेटवे। आप देख ही लिए होंगे कि क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, बहुत ज्यादा पूछता है कि किस लेयर में होता है। अच्छा जी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, इसको ओएसआई लेयर का हार्ट कहते हैं, ओएसआई लेयर का दिल कहते हैं। किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। अच्छा जो नीचे का यह तीनों लेयर है ना, इन तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। हार्डवेयर क्योंकि हम लोग इस डिवाइस को टच कर सकते हैं, हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग टच कर सके, तो हार्डवेयर लेयर होता है तीनों। और ऊपर का यह तीनों जो लेयर है ना, यह सॉफ्टवेयर लेयर है। सॉफ्टवेयर लेयर ऊपर का यह तीनों है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो क्वेश्चन बहुत बनता है इससे, अब जानते रहिएगा। हम सातों को बता दिए, पंडित जी ने इस पाक कराया। याद करने के लिए ट्रिक क्या है बच्चा? याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि पंडित जी ने PDNT को हम पंडित बोल रहे हैं, पंडित जी ने स्पा कराया, SPA स्पा कराया। सातों लेयर याद हो गया, क्रम से याद कर लेंगे, बहुत पूछता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सा लेयर पाई जाती है? अभी आ गया फिजिकल लेयर सबसे पहला और नेटवर्क तीसरा, तो बीच में यानी दूसरा पूछ रहा है डाटा लिंक लेयर। कौन सा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां से भी देख सकते हैं आप, यहां से फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में डाटा लिंक लेयर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा बहुत बहुत बार तो यह आप जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते तो समझिए कि यह लेयर आखिर कैसा है लेयर। ओएसआई जो लेयर है, ओएसआई लेयर, यह कहाँ कहाँ होता है? ओएसआई लेयर तो इंटरनेट सबसे पहले अमेरिका अपने डिफेंस के लिए बनाई थी 1969 में। फिर उसको जब सारी दुनिया को पता चला कि उसके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, वो सबको देना चाहिए, तो सबको दिया, लेकिन बताया कि इंटरनेट में 7 लेयर होता है, वही 7 लेयर है जो इंटरनेट में होता है। तो इंटरनेट का यह 7 लेयर है। इसका नाम फुल फॉर्म था ओपन सिस्टम, सभी के लिए ओपन किया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यह वो वाला है। आगे दूसरा लेयर पूछा है, तो कौन सा है बच्चा? डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर है जो दोनों के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक जाता है, जो संदेश क्या कहलाता है? तो देखिए बाइट, रिंग और वर्ड नहीं, टोकन कहलाता है। अब देखिए टोकन और पैकेट दो ही ऑप्शन देगा, दोनों में से कोई एक जरूर देगा। तो टोकन के रूप में जाएगा, छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाएगा। तो यहाँ टोकन दिया है, पैकेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसीलिए क्वेश्चन हम लिए थे। सीजीएल का भले क्वेश्चन है, लेकिन टोकन इसका जवाब सही है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। पैकेट देता तो पैकेट, टोकन दिया है तो टोकेट लगाएंगे। ए ऑप्शन इज राइट। जो डाटा जाता है ना, छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध, निर्बाध मतलब बिना माध्यम के, नो मीडियम, नो मीडियम, नो मीडियम, बिना माध्यम से गमन संचरण माध्यम है? तो माइक्रोवेव। अब देखिए ना, फाइबर ऑप्टिक्स में माध्यम होता है, मतलब फाइबर जो ऑप्टिक्स होता है, एक भाई केबल होता है ना, उसके अंदर से लाइट जाती है पुनरांतरिक परिवर्तन करते हुए। उसके बाद कोएक्सियल दिया है, ट्विस्टेड दिया है।
तो ये सब नहीं, ये सब तो मीडियम गाइडेड मीडिया था, हम बताए थे ये तीनों का तीनों गाइडेड मीडिया है। माइक्रोवेव अनगाइडेड मीडिया है। माइक्रोवेव चाहे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड चाहे रेडियो वेव, रेडियो वेव, यही तीनों होता है जो कि अनगाइडेड मीडिया है, माने माध्यम को सत्ता नहीं होती है। यह क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, बिंदु चुंबकीय तरंग होते हैं। तो इसमें माइक्रोवेव दिया था डी ऑप्शन, बिना माध्यम से संचरण हो जाएगा। आगे, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है। निजी निजी नेटवर्क का, तो अब देखिए यहाँ आरपानेट दिया है तो इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट तो सभी के लिए है। आगे वाइड एरिया नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं, इसी में आता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक ही ऑप्शन बच गया बी ऑप्शन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। निजी नेटवर्क बोला है, अगर पैन होता पर्सनल एरिया नेटवर्क चाहे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता तब तो उसको लगाते, लेकिन निजी नेटवर्क बोला है, निजी नेटवर्क बोला है। अच्छा, और बोला है एक ही स्थान में भी बोला है, तो लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित एरिया होगी, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संचरण गति के संदर्भ में, संचरण गति के संदर्भ में, गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लैन, मैन और वैन की सही व्यवस्था निम्न में से कौन सी है? ये बच्चा आप खुद जानते हो कि तीन नेटवर्क है, एक तो होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। लैन, मैन, वैन, सबसे ज्यादा यही होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए, मैन से भी बड़ा होता है, इससे बड़ा तो मैन होता ही है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क। देख लीजिए, लाइन से बड़ा लैन से बड़ा मैन, मैन से बड़ा वैन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बाकी और कोई नहीं बन रहा है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे, डिस्टेंस से भी होता है, यह 60 डिस्टेंस के लिए 1 किमी से 10 किमी तक, यह 100 किलोमीटर रेडियस तक, और यह तो पूरा एक देश से दूसरा देश तक होता है, यही इंटरनेट है हुआ है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाइन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है। लाइन में इथरनेट बहुत पूछता है, लाइन में इथरनेट कहाँ है? यूपीपीसीएल या आरओ में आया, तो इथरनेट का प्रयोग किया जाता है। लाइन आ गया ना तो इथरनेट लगाइएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है? सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का, तो देखिए सबसे छोटा डिस्टेंस कौन लेगा? मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एक शहर से दूसरा शहर को जोड़ता है, बड़ा है। लाइन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया कितना किमी तक? 1 किमी से लेकर 10 किमी तक इसका डिस्टेंस होता है। और वैन क्या है? इंटरनेट है, एक देश से दूसरा देश को जोड़ता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा पैन होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, कितना? 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक ही होता है, तो सबसे छोटा पूछा है तो पैन होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा, पैन नहीं होता तब छोटा कौन होता था? लाइन होता, लोकल एरिया नेटवर्क होता। तो यहाँ पैन दिया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क दिया था, जो कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ब्लूटूथ इसी में आता है, पैन एरिया नेटवर्क में, पर्सनल एरिया नेटवर्क में ब्लूटूथ, वाईफाई जो हॉटस्पॉट होता है, बी ऑप्शन में ही आता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से, निम्नलिखित को कहा जाता है। इंटरनेट का उदाहरण वैन को कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट को कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है, इसी में इंटरनेट आता है। इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, इंटरनेट सी ऑप्शन को कहते हैं। अगला क्या है? अगला है कि रिक्त स्थान टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है, तो एक ही है मेश, जिसमें हर एक दूसरा से जुड़ा होता है। 1 2 3 4, मान लीजिए 4 है, तो यहां से इसको जोड़ेंगे, यहां से इसको जोड़ेंगे। अच्छा, यह जो होता है ना, हर एक दूसरे से, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, यह इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा और उससे भी जुड़ेगा, यह इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा और इससे भी जुड़ेगा, यह भी इससे, इससे और इससे, माने हर एक डिवाइस हर एक दूसरे से जुड़ी होती है। यही तो होता है मेश टोपोलॉजी। अच्छा, इस लिंकों को निकालने के लिए भी फॉर्मूला, कि मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 सिस्टम था हमारे पास, तो कितना लिंक बनेगा? तो निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, लिंकों की संख्या बराबर एन कोष्ट में n-1 बटा में 2, लिंकों की संख्या बराबर कितना लिंक लगेगा, कितना वायर लगेगा, तो n-1 बटा में 2 से निकाल लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 है, तो 4 यहाँ से 4 1 कम 3 बटा में 2, यहाँ से 2 दूनी का 3 दूना का 6 निकल कर आ रहा है। 1 2 3 4 2 बीचवा में है 6 आ रहा है। तो यहाँ मेश टोपोलॉजी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या था? n-1 बटा में
एन एन माइनस वन बटा में टू, यहाँ 6 निकल कर गिन सकते हैं, 6 है। तो यह फॉर्मूला है लिंक निकालने के लिए मेश टोपोलॉजी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नेटवर्क सर्विस दिया है, नेटवर्क साइज, नेटवर्क प्रॉपर्टी और नेटवर्क टोपोलॉजी। तो अभी टोपोलॉजी हम पढ़ाए हैं, टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेआउट को किस नाम से जानते हैं? फिजिकल लेआउट मतलब जो फिजिकली कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन को टोपोलॉजी ही कहते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का परिभाषा भी हम अच्छी तरह से बताए थे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारी पारित की जाती है? तो स्टार टोपोलॉजी। स्टार में एक सिस्टम बीच में होता है जिसको हब कहते हैं, हब स्टार में आता है, और उसके बाद सिस्टम इससे सब जुड़े रहते हैं। तो बीच से डेटा का संचार होता है, कौन सा होता है बच्चा? तो बस नहीं, स्टार नेटवर्क में, स्टार टोपोलॉजी में, कि उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी जानकारियां दी जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? अभी बताए थे स्टार में, स्टार टोपोलॉजी में हब की आवश्यकता होती है। मेन कंप्यूटर हब से जुड़ा होता है और हब ही सबको डाटा प्रेषित करता है। तो हब स्टार टोपोलॉजी में। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एन, देखिए क्या दिया है, एन नोड, एन मतलब सिस्टम है, एन नोड। टोपोलॉजी में, नेटवर्क में सिस्टम को ही नोड कहते हैं। तो एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या, लिंक माने कड़ियों की संख्या है। तो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अभी इसी वीडियो में हम कराए थे कुछ क्वेश्चन पहले, कि एन एन माइनस वन बटा में टू। मेश टोपोलॉजी में एन एन माइनस वन टू निकालने से कड़ियों की संख्या निकलती है, अगर एन नोड है चाहे एन सिस्टम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन का लेवल भी लिया गया था कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आगे इंटरनेट अगला पार्ट में हम लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पीडीएफ पाने के लिए लिंक लगा हुआ है, उसमें ज्वाइन हो जाए।